प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और हमारा जो उद्देश्य है यूट्यूब चैनल पे आने का, ये परमेश्वर की योजना के मुताबिक है। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया मजबूत हो, जागृत हो और यीशु मसीह के आगमन पे तैयार हो और उसके साथ उठाई जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें तेजस्वी कलीसिया का नाम दिया, और ताकि हम इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर की भविष्यवक्ता की सेवकाई को और भविष्यवाणी के बारे में और भी आत्मिक वचनों को हम आपके बीच में बता सकें, और भविष्य में होने वाली बातों के बारे में प्रभु जो भी हमें दिखाता है उसको हम आपके बीच में बता सकें। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इन सारी वीडियो को आप लोगों तक शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का जो टॉपिक है, क्या आपकी आत्मा भूखी है? क्या आपकी आत्मा प्यासी है? क्या आपकी आत्मा ने कपड़े पहने हैं? निवस्त्र तो नहीं है, नंगी तो नहीं है? जिस तरह से शरीर को कपड़ा चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, इसी तरह से हमारी आत्मिक दशा में हमारी आत्मा को कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो आज के वचन के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमारी आत्मिक खाना क्या है, हमारी आत्मा का पानी क्या है, हमारी आत्मा का यानी कि आत्मिक कपड़ा क्या है। तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। जिस तरह से हम शरीर के खाने को हम चिंता करते हैं, पानी की चिंता करते हैं, कपड़े की चिंता करते हैं, और रहने के लिए, इस शरीर को रहने के लिए घर चाहिए, तो हम रहने के लिए क्या करते हैं? चिंता करते हैं। तो क्या हम अपने शरीर में जो आत्मा है उसकी चिंता करते हैं? क्या उसने कपड़े पहने हैं? क्या उसने खाना खाया है? क्या उसने पानी पिया है? वो कहाँ पर विश्राम करती है? प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके अध्याय में इस तरह से बोला कि तुम अन्य जाति के समान क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या ओढ़ोगे। फिर प्रभु कहते हैं कि जाके पक्षियों को देखो, ना वो बोते ना खाते हैं, फिर भी परमेश्वर को खिलाता है। वो कहता पेड़ों को देखो, वो किस तरह से बढ़ते हैं और उनको किस तरह से परमेश्वर बढ़ाता है। और फिर प्रभु कहता क्या तुम्हें वो खाने पीने की और ओढ़ने के लिए क्या वो चीज़ें नहीं देगा? तुम्हारा मूल्य उन वस्तुओं से, उन गौरैयों से बढ़कर है, तो क्यों ना वो तुम्हें वो सारी तुम्हारी ज़रूरतें पूरा करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को साफ बोला कि यदि हम चिंता करें तो किस बात की चिंता करें? शरीर की हम चिंता करते हैं, क्या खा रहा, क्या पी रहा, क्या ओढ़ना है, ये अन्य जातीय लोग करती हैं। परंतु मत्ती 6:33 में लिखा कि तू उसके धर्म राज्य की खोज कर, तो ये वस्तु तुझे यूं मिलती चली जाएंगी। फिर एक बात यीशु ने कहा कि कल की चिंता मत करो, कल की चिंता खुद कल आप कर लेगा। फिर हम इस बात से हम सीखते हैं कि प्रभु क्या कहना चाह रहा है कि धर्म राज्य की खोज। ध्यान दीजिएगा, हमारी आत्मा कहाँ विश्राम पाएगी? देखिए, जिस तरह से हमारे शरीर को घर चाहिए, इसी तरह से हमारी आत्मा को एक विश्राम घर चाहिए। इसी संसार में रहते हुए हम वो विश्राम कहाँ पाते हैं? यीशु मसीह ने कहा, हे बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा को जो विश्राम मिलता है वो प्रभु यीशु मसीह की संगति में मिलता है, परमेश्वर की प्रार्थना में मिलता है, प्रभु के साथ संगति करने से मिलता है। पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय उसका 17 पद में लिखा, जो प्रभु की संगति में होता है वो एक आत्मा हो जाता है। यानी कि आत्मा, हमारी आत्मा जब परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति करती है वो विश्राम पाती है। और जो हमारा असली घर है, जो शरीर का डेरा ढा दिया जाएगा, तो आत्मिक जो घर है वो स्वर्गीय घर है, जहाँ हमारी आत्मा विश्राम करेगी, उद्धार पाए लोगों की आत्मा वहाँ पर रहेगी। तो आज हम देखते हैं इस वचन से, तो हम देखते हैं इस वचन से हमें किस चीज़ की चिंता करनी चाहिए। क्या आपको अपनी आत्मा की चिंता है? क्या खा रही है, क्या पी रही है? देखिए, जो आप सुनेंगे कान से, जिस बात को ज़्यादा ध्यान देंगे, जिस बात पे ज़्यादा विचार करेंगे, आप वही खा रहे हैं। आप अपनी आत्मा को वही खिला रहे हैं। जिस बात पे आपका ज़्यादा ध्यान देगा, जिस बात को ज़्यादा सोच विचार करेंगे, जिस बात पे ध्यान या सुना है उस पे ज़्यादा सोच विचार करेंगे, आप अपनी आत्मा को वही खिला रहे हैं। बाइबल में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारी आत्मा के लिए जो खाना है वो परमेश्वर का वचन है। क्या हम डेली परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? क्या डेली हम परमेश्वर के वचन से प्रकाशन पा रहे हैं? हमने कुछ मनन किया और उसमें से कुछ नई बात हमने सीखी आत्मा के द्वारा, तो हम अपनी आत्मा को परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मिक रोटी खिला रहे हैं। क्या आप अपनी आत्मा को आत्मिक जल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पिला रहे हैं? वो आत्मिक जल क्या है? प्रभु के साथ संगति करना, प्रार्थना करना,
लिखा है भजन संहिता 23 में, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। यानी कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब उसकी स्तुति करता हूँ, जब आराधना करता हूँ, जब खुदा का आत्मा मंडराता है और खुदा की आत्मा के साथ मैं लवलीन हो जाता हूँ, तब मैं परमेश्वर का वो आत्मिक जल पी रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे हृदय से जीवन जल की नदियाँ निकलेंगी। यानी कि जब मैं प्रभु की आत्मा में होता हूँ, मैं कई भेदों की बातों को जान रहा हूँ, कई बातें खुदा की आत्मा की सुन रहा, सीख रहा हूँ। यह है आत्मिक जल। मैं प्यासा नहीं रह जाऊं, मैं भूखा ना रह जाऊं। उसकी आत्मा से परिपूर्ण होना, उसकी आत्मा की सुनना, उसके साथ संगति करना, प्रार्थना करना, ये आत्मिक जल है जो खुदा के साथ बैठने से मिलता है। यदि आप ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ज़्यादा आप डिप्रेशन कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो आप अपनी आत्मा को वही चीज़ खिला रहे हैं, आत्मा को आप दे रहे हैं। लिखा है कि जब आत्मा हर जाती है तो मनुष्य क्या कर सकता है। बहुत बार भाई बहनों को देखा कि भैया ये पास्टर जी मेरा प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, मैं वचन नहीं पढ़ पा रही हूँ, पढ़ पा रहा हूँ और मैं काफ़ी दिनों से आपने जितने दिन तक आपने परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा, जितने दिन तक आपने प्रार्थना नहीं करी और आप लिप्त हैं, चलिए कोई बात नहीं, कोई सारी बातें होती हैं जीवन में, तरह तरह की बातें आती हैं, परंतु आपके मन में ये चीज़ मन होना जरूरी है कि आपने 3 दिन तक प्रार्थना नहीं करी, 4 दिन तक बाइबल का वचन नहीं पढ़ा, परंतु आपके अंदर उसके लिए प्यासा हो रहा है, मन खोज रहा है कि मैं कैसे मौका मिले कि मैं ताकि प्रार्थना करूं, दुआ करूं, वचन पढ़ूं। अगर ऐसा मन है तो ध्यान दीजिएगा आपके अंदर भूख प्यास है। परंतु यदि आप काफ़ी दिनों से वचन नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, तो ध्यान दीजिएगा आप बीमार हैं आत्मिक रीति से और उसका उपचार करना बहुत जरूरी है। कई बार आपने देखा है जब इंसान बीमार हो जाता है तो सबसे पहले क्या छोड़ता है, खाना छोड़ देता है, रोटी छोड़ देता है, ठीक है, और उसके बाद पानी पीना नहीं छोड़ता है, ठीक है। ये बात ध्यान में दीजिएगा। कई लोगों का ये होता है कई लोगों का ये कहना होता है भैया घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, कई सारी बातें हो गई, तनाव था, टेंशन था, तो मैंने प्रार्थना नहीं करी। परंतु ये देखिए, प्रार्थना एक जल के समान है, प्रभु के साथ संगति करना एक जल के समान है, वचन एक रोटी के समान है। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, ठीक है, परंतु आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आप बीमार हैं। आप वचन नहीं पढ़ रहे तो बीमार हैं। इंसान जब बीमार होता है वो रोटी छोड़ देता है परंतु पानी पीना नहीं छोड़ता। इसी तरह बाइबल में लिखा है याकूब की पुस्तक में कि तुम में कोई दुखी है, निराश है, हताश है, तो वो क्या करे, प्रार्थना करे। यही हमारी चाबी है। इंसान बीमार होने पर भी रोटी छोड़ सकता है, त्याग सकता था, परंतु पानी पीना नहीं छोड़ सकता। जब शारीरिक तौर में इंसान पानी पीना नहीं छोड़ सकता तो हमें आत्मिक तौर में प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। दानियल ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, सदर अभिषेक में उन्हें प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, योना ने प्रार्थना नहीं करना छोड़ा। हम देख सकते हैं बहुत से प्रभु के दासों ने कई परिस्थिति में है परंतु प्रार्थना करना वो नहीं छोड़े। तो प्रार्थना एक जल के समान है। आप अपनी आत्मा को रोटी दे रहे हैं, अपनी आत्मा को जल दे रहे हैं। यदि आप अपनी आत्मा को आत्मिक जल दे रहे हैं, आत्मिक रोटी दे रहे हैं, मन्ना दे रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी आत्मा हष्ट-पुष्ट होगी और वो फिर दिखाई देता है, उस सेवकाई में दिखाई देता है, वो जीवन में दिखाई देता है। वो गंभीर परिस्थिति में इंसान होगा, वो घोर बड़ी अंधकार की तराई में होगा चलेगा तो भी वो हानि से नहीं डरेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो वचन की रोटी खा रहा है, वो आत्मिक जल पी रहा है, तो वो उस चीज़ों से घबराएगा नहीं, उनमें वो हंसते हुए निकल जाएगा। अब हम देखते हैं आत्मिक वस्त्र क्या है, आत्मिक कपड़ा क्या है। क्या आपकी आत्मा वस्त्र पहने हुए है, ये आज आप वचन से जानेंगे। आप आत्मिक रोटी खा रहे होंगे, आत्मिक पानी पी रहे हैं, प्रार्थना वचन पढ़ना ये हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है और रहना है, परंतु क्या मेरी आत्मा ने, क्या आपकी आत्मा ने आत्मिक कपड़े पहने हैं, आत्मिक वस्त्र पहने हैं? कहीं आपका आत्मिक शरीर नंगा तो नहीं? क्योंकि बाइबल बताती है कि आदम और हवा जब आदन की वाटिका में थे तो वो शर्माते नहीं थे एक दूसरे से, और वो उसी में काम करते थे और उसी में चलते फिरते और सारी वस्तुओं पे उनको अधिकार था। परंतु जब शैतान ने उनको भरमाया और उनसे पाप कराया, जब उनकी आत्मिक आंखें खुली, जब उनकी शारीरिक आंखें खुली, तो उनको मालूम हुआ कि हम नंगे हैं। और जब परमेश्वर दिन के ठंडे में जब आता था तब परमेश्वर ने आदम से पूछा, हे आदम तू कहाँ है? तो आदम कहता है मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में डर गया। तब परमेश्वर एक शब्द बोलता है कि हे आदम तुझे किसने चिताया कि तू नंगा है? इसका मतलब है कि आदम और हवा ने कुछ वस्त्र पहने हुए थे, कुछ न कुछ ओढ़ना उनके शरीर में था जिससे वो नंगे नहीं थे।
कुछ लोग प्रभु के दास ये बताते हैं कि कुछ लोगों का ये बताना है कि उन्होंने महिमा का वस्त्र पहना हुआ था, वो ग्लोरी में थे, इसलिए वो नंगे नहीं दिखाई देते थे। इसी तरह से आपकी आत्मा ने कौन सा वस्त्र पहना है? आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और सुनेंगे और जानेंगे और उसको अपने जीवन में अमल करेंगे। हम देखेंगे मत्ती उसके 22 अध्याय उसके 11 पद से लेकर 24 पद तक। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, एक राजा के पुत्र का विवाह। और वो राजा ने एक विवाह किया, और राजा ने अपने पुत्र का विवाह जब किया तो उसने अपने दासों को भेजा कि जाकर लोगों को, व्यापारियों को और लोगों को जाकर निमंत्रण दे कि मेरे बेटे की शादी के भोज में, दावत में आए। और जब राजा ने अपने भोज को तैयार कर लिया, दावत तैयार हो चुकी, खाना बन चुका, उसने कहा जल्दी जाके बुला के लेकर आओ। तब राजा के जो दास थे वो गए और लोगों को बताने लगे कि आइए भोज तैयार है। परंतु किसी ने कहा मैं व्यापार में जा रहा हूँ, किसी ने कहा मैं खेत में जा रहा हूँ। और कुछ लोगों के पास जब वो दास गए तो उन लोगों ने उनको मार डाला। और जब राजा को मालूम हुआ कि उन्होंने मेरे दास को मार डाला तो राजा को बड़ा क्रोध आया और उस नगर में जाकर उसके लोगों को मार डाला, उस नगर को उजाड़ दिया। उसके बाद फिर राजा ने बोला कि दासों को कि जाओ मेरे भोज को बेकार मत जाने दो, जितने भी मिले चौराहे पर जहाँ पे भी जो मिले, अच्छे बुरे मिले, उनको ले आओ निमंत्रण के लिए, मेरे जगह अभी खाली है। फिर दास जाते हैं और सब नगर के लोगों को, चाहे वो भले थे बुरे थे, उनको बुला के ले आते हैं और भोज में उन्हें शामिल करते हैं। फिर राजा अपने भोज में आता है कि जो अतिथि लोग आए उन्हें देखने के लिए कौन कौन आए। तब वहाँ पर बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति ऐसा था जो विवाह का भोज का कपड़ा पहन के नहीं आया था। तब राजा ने उससे पूछा कि तू आया तो है, परंतु तेरा जो भोज का कपड़ा है, जो अतिथि कपड़ा होता है, वो कपड़ा पहन के क्यों नहीं आया जो भोज का था? तब राजा आज्ञा देता है अपने सैनिकों को और कहता है इसको बाहर निकालो भोज से और इसको अंधेरे में डाल दो जहाँ दांत पीसना होता है। देखिए यहाँ पर दृष्टांत इस बात को बताता है कि वो भोज में, वो विवाह का जो भोज का कपड़ा था, वस्त्र था, वो नहीं पहना हुआ था, तो राजा ने उसे निकाल के बाहर भेज दिया। और जहाँ पर दांत पीसना था, ये सांकेतिक रूप से था कि वो नरक बताया जा रहा है। इसी तरह आत्मिक, यदि कोई व्यक्ति कपड़ा नहीं पहना है, आत्मिक वस्त्र नहीं पहना है, तो यकीनन मानिए कि वो स्वर्ग के राज्य में जाने से वंचित रह सकता है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, इसको सीखने हैं और अपने जीवन में अमल करें और ताकि दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो व्यक्ति अज्ञान ना रहे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसलिए हमें नाश होने से बचना है और दूसरों को भी नाश होने से बचाना है। हम एक और वचन देखेंगे, प्रेरितों की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 14 पद से लेकर 15 पद तक। यहाँ पर इसवा के नाम के याजक के 7 पुत्र थे और जो झाड़ा फूकी करते थे और यीशु का नाम लेकर दुष्ट आत्मा निकालते थे। और 14-15 पद में लिखा है कि दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर से होकर बोलती है कि हम यीशु को भी जानते हैं और पौलुस को पहचानते हैं, परंतु तुम कौन हो? और 15 पद में लिखा है कि दुष्ट आत्मा उनके ऊपर झपटती है और उसे उनको नंगा करके भगा देती है। तो देखिए यहाँ पर दुष्ट आत्मा ने इस बात को बोला कि हम यीशु को जानते हैं और पौलुस को पहचानते हैं, और उसके बाद ऐसा अटैक किया कि उन लोगों के कपड़े उतार दिए गए। ये सांकेतिक रूप था, ये बताया जा रहा है कि उनके जीवन में आत्मिक कपड़े नहीं थे। वो यीशु का नाम तो ले रहे थे, कुछ लोग यीशु का नाम तो लेते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, परंतु सही रीति से उन्होंने प्रभु को नहीं लिया है, वो और भी दुनियावी चीज़ों में जुड़े होते हैं। तो इस तरह से क्या है, उनके आत्मिक कपड़े की पहचान दुष्ट आत्मा करती है। अभी भी पुराना स्वभाव या पुरानी बातें अपने जीवन में रखना एक वस्त्र के समान है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस को पहचानती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो पौलुस के आत्मिक कपड़े को देख रही है, क्योंकि पौलुस का पुराना जीवन क्या था, मारना, सताव करना, परंतु अब उसने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। अब उसके जीवन में आत्मिक कपड़ा जो दिखाई दे रहा है वो यीशु का वस्त्र, यीशु को दिखाई दे रहा है, तभी वो कहते हैं हम पौलुस को पहचानते हैं। हम देखेंगे रोमियो 13 अध्याय के 14 पद में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषों को पूरा करने का उपाय ना करो। देखो यहाँ पे बाइबल साफ कह रही है कि यीशु मसीह को पहन लो। एक वचन और पढ़ेंगे हम, इसलिए उसका 4 का 24 पढ़ेंगे, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखिए यहाँ पे भी बाइबल कह रही है कि नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो क्या है, सत्य की धार्मिकता से
और पवित्रता से सजा गया है। अब नया मनुष्यत्व क्या है? जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, रोमी उसके 12 अध्याय उसके 1 पद के अनुसार हम अपने आप को जीवित पवित्र भक्ता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं और यीशु मसीह को पहन लेते हैं और यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में दिखता है, यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में दिखती है। वही हमारा आत्मिक कपड़ा है। यीशु मसीह को पहन लेना, उसका स्वभाव को ले लेना, ये मेरे आत्मिक वस्त्र हैं। यीशु मसीह की धार्मिकता, ये मेरे आत्मिक वस्त्र हैं। पवित्रता, धार्मिकता, ये मेरे आत्मिक वस्त्र हैं। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है अपने लोगों से कि तुम्हारे धर्म कर्म के काम मेरे सामने मैले चित्रे कपड़ों के समान है, मैले चित्रे कपड़ों के समान है। यानी कि हमारे जो भी पुरानी धार्मिकता है, पुराने धर्म कर्म, वो बेकार हैं उसके सम्मुख, वो मेले चित्रों के समान है। परंतु जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं और मसीह यीशु के अनुसार धार्मिकता का जीवन जीते हैं, यीशु मसीह के जैसे जीवन जीते हैं, वो हमारे आत्मिक वस्त्र हैं। उस तरह के धर्म काम जो परमेश्वर के सम्मुख हम करते हैं, वो हमारे कपड़े हैं। यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में इस प्रकार कहा कि जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, तुमने मुझे रोटी और पानी दिया, और जब मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए। तब उसके धर्मी लोग कहेंगे कि प्रभु, हमने तुझे कब रोटी दी, कब तुझे पानी दिया, कब तुझको हमने कपड़ा दिया? तब यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने इन छोटे से छोटों के साथ जो किया वो मेरे साथ किया। यानी कि हम जब कोई परमेश्वर के दास, उसकी फैमिली के लिए, यदि प्रभु का दास जेल में है और उसकी फैमिली के लिए हम कुछ मदद करते हैं, या उसके ऐसे लोगों के लिए, जब ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम कपड़ा देते हैं, उनकी भोजन वस्तु देते हैं, ये धर्म कर्म के काम वो एक कपड़े के समान है। मसीह यीशु को पाने के बाद वो एक काम करना जो मसीह के अनुसार वचन है, वो धार्मिकता, वो धर्म के काम जो मसीह के अनुसार हैं, वो आत्मिक कपड़े हैं। हम एक और वचन देखेंगे फिलिपियों 3:9, और उसमें पाया जाओ ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। देखिए यहाँ पे भी पौलुस कह रहा है हमें उस धार्मिकता की जरूरत नहीं है जो व्यवस्था से, नियम कानून से, परंतु उस धार्मिकता से जो यीशु मसीह पे विश्वास करने से मसीह की धार्मिकता में मिलती है। तो हमें कौन से वस्त्र मिले गए हैं? धार्मिकता के। यीशु मसीह को पहनने से यही मेरी धार्मिकता है। क्या आपने यीशु मसीह को पूरी तरह से अपने जीवन में लिया हुआ है? आपका एक ही प्रभु है। आप उसी के वचन के अनुसार अपनी शरीर की अभिलाषों को पूरा ना कर कर अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को त्याग कर प्रभु की इच्छा को पूरा करने की चेष्टा करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, तो आपने आत्मिक वस्त्र पहने हुए हैं। हम देखेंगे फिलिपियों 3:21 कहता है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो हमारी दिनहीन देह को बदलकर, उसका रूप बदलकर महिमा का देह बना देगा, यानी कि हमें महिमा के वस्त्र पहना देगा। अब देखेंगे हमने कौन सा आत्मिक वस्त्र पहना है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद में लिखा है, इसलिए कि तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल है, अंधा है और नंगा है। पॉइंट नोट कीजिए, और नंगा है। इसलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, स्वस्थ वस्त्र ले ले कि तू पहन कर अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने पाए। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी आत्मिक आंखों पर सुरमा लगाया जा रहा है। हम वचन को खा रहे हैं, वचन का पानी पी रहे हैं, परंतु आत्मा की हम चिंता कर रहे हैं, कुछ चिंता करते हैं, प्रार्थना दुआ का जीवन जीते हैं, परंतु हमने आत्मिक कपड़ा पहना है या नहीं पहना इसका हमें ध्यान ही नहीं। आज इस वचन से आपकी आत्मिक आंखों पर सुरमा लगाया जाता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरा व्यक्ति भी सचेत हो। यहाँ पर देखते हैं कि वो कह रहा है, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू धनी है, परंतु तू नहीं जानता कि तू अभागा है, कंगाल है, अंधा है, और फिर कहता नंगा है। इसलिए तू ऐसा कर कि तू आंखों में सुरमा लगा ले, और फिर कहता प्रभु कि तू मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले ताकि तू अपने नंगेपन को छुपा सके, ढांप सके। श्वेत वस्त्र, अभी श्वेत वस्त्र का मतलब क्या हो सकता है? पवित्रता को दर्शाता है।
क्या आप अपने जीवन में पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? आंखों से, शरीर से यदि आप बार बार पवित्रता का जीवन में गिर जा रहे हैं तो आप अपनी पवित्रता आत्मिक कपड़े को गंदा करते हैं। जिस तरह से हम अपना शारीरिक कपड़ा पहने होते हैं और हम बाहर नहीं घूम रहे हुए हैं और हम एसी में बैठे हुए हैं, फिर भी हमारे शरीर 3 दिन 4 दिन का कपड़ा पहने पर क्या हो जाता है, मैला हो जाता है। कई बार हम कोई पाप भयंकर नहीं कर रहे होते हैं, परंतु ऐसे छोटे मोटे पाप होते हैं जिनसे हम अपने आत्मिक कपड़े को भी मैला कर रहे होते हैं। तब हमें जिस तरह साबुन की जरूरत है, उसी तरह परमेश्वर के वचन और उसके लहू के द्वारा हम अपने आत्मिक कपड़े को धो सकते हैं। पवित्रता का वस्त्र को हम धो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है श्वेत वस्त्र पहनकर अपने नंगेपन को ढांप ले, छुपा ले। तो वो है पवित्रता, वह है यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली पवित्रता, उसको हम पहन लें। मेरा आत्मिक वस्त्र है पवित्रता। और इसके लिए परमेश्वर ने बोला भी, पुराने नियम में भी बोला और नए नियम में भी, कि तुम पवित्र बनो क्योंकि यहोवा पवित्र है। हम एक और वचन देखेंगे, अय्यूब उसका 8 अध्याय के 22 पद में लिखा है, तेरी बेरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने न पाएगा। देखिए यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि तेरी बेरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे। जब हमारे शत्रु को परमेश्वर लज्जा के वस्त्र पहनाएगा तो परमेश्वर यहाँ पर बोला कि तुम्हें भी आत्मिक वस्त्र पहनने हैं। हमें महिमा का वस्त्र पहनना है, हमें पवित्रता का वस्त्र पहनना है, हमें यीशु मसीह को पहनना है, यानी कि उसके द्वारा हमें धार्मिकता का जीवन जीना है। वो मेरे आत्मिक वस्त्र हैं। आपने इनमें से कौन सा आत्मिक वस्त्र पहना है? यदि आपने यीशु मसीह को पहन लिया है तो आपने सभी वस्त्र पहन लिए हैं और इस प्रकार से आप अपने आत्मिक नंगेपन को ढांप सकते हैं और छुपा सकते हैं। यदि आपका आत्मिक शरीर नंगा है तो इसकी आज चिंता करने की ज़रूरत है। आज से अपने जीवन में निर्णय लें कि मैं पाप बुराई से बचे रहूँगा, पवित्रता का जीवन जीऊँगा, मसीह में धार्मिकता का जीवन जीऊँगा, मसीह के द्वारा धार्मिकता जीवन होगा। मैंने यीशु को पहन लिया, उसका स्वभाव मेरे जीवन में दिखाई देगा। और इस तरह से आप एक आत्मिक कपड़ा पहनकर परमेश्वर के जब स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ग्रहण किया जाएगा। और पौलुस अपनी पत्रियों में इस प्रकार कहता है, गलातियों के 2 अध्याय उसके 20 पद में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हम गलातियों 3 के 26 और 27 को भी देखेंगे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखिए पौलुस इस बात को बता रहा है कि मैं अब जीवित नहीं रहा, मैंने अपने आप को, अपने पुराने स्वभाव को, अपने पुराने जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब जो मेरे अंदर है, जीवित है, वो मसीह है। और फिर वो गलाती की कलीसिया को बोलता है कि हे गलातियों, तुम परमेश्वर की संतान हो और तुमने जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यानी कि मसीह के स्वभाव को ले लेना, मसीह को अपने जीवन में ले लेना। और यदि अगर हम देखें, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, मत्ती उसके 3 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है कि यीशु मसीह बपतिस्मा जब लेने पहुंचा यूहन्ना के पास तो यूहन्ना उससे कहता कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, परंतु यीशु मसीह ने एक बात बोली, नहीं, अब ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें सभी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है। देखिए मेरी मसीह में धार्मिकता है, मेरे आत्मिक वस्त्र है उसकी धार्मिकता, मसीह की धार्मिकता। यीशु मसीह खुद कह रहा है कि हमें सब धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है। तो मसीह को पहन लेना, यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लेना, पूरी तरह से अपने आप को पश्चाताप के साथ प्रभु को समर्पित कर देना, अपने पुराना स्वभाव, पुराना जीवन को त्याग देना और मसीह के स्वभाव को अपना लेना बपतिस्मा के द्वारा, तो मसीह को पहन लेना है। मेरे आत्मिक वस्त्र है मसीह की धार्मिकता, महिमा का वस्त्र, पवित्रता का जीवन मेरे आत्मिक वस्त्र है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 4 पद से लेकर 5 पद तक। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सरदीस की कलीसिया को संदेश देता है अपने दूत के द्वारा। वो कहता है 4 पद में, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं।
5 पद, जो चेह पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। देखिए यहाँ पे सदृश्य की कलीसिया को संदेश दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हाँ, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया है और उनको कौन से वस्त्र पहनाए जाएंगे? श्वेत वस्त्र पहना जाएगा, ताकि वो परमेश्वर के साथ घूमेंगे। और प्रभु इस बात को बोला कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से भी नहीं काटा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, परंतु उन्हें श्वेत वस्त्र स्वर्ग में दिया जाएगा। देखिए, जैसे राजा का एक बेटा होता है, उसको वस्त्र दिए जाते हैं, अच्छे पहनता है, उसी तरह से हम भी उस स्वर्गीय राजा परमेश्वर के, राजाओं के राजा, प्रभु के बेटा बेटी हैं, तो हमारे लिए भी एक वस्त्र है। हमें धरती पे रहते हुए जो आत्मिक वस्त्र हैं उन्हें अशुद्ध होने से बचाना है, ताकि हमें स्वर्ग में वो श्वेत वस्त्र मिले। विवाह का भोज में वो हम वस्त्र पहनकर प्रभु के साथ उठाए जाएं। यीशु मसीह ने बोला कि मैं जब आऊंगा अपनी दुल्हन को लेने, तो दुल्हन को कैसे संवरना है? दुल्हन का एक वस्त्र होता है और वो मेला नहीं होता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में आप अपवित्रता में जीवन जी रहे हैं, आप अशुद्धता में जी रहे हैं, तो पश्चाताप कीजिएगा, ताकि आप अपने आत्मिक वस्त्र को साफ रख सकें। हम देखते हैं लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 11 पद से लेकर 32 पद तक यहाँ पे उड़ाऊ पुत्र के विषय में दृष्टांत दिया गया है। और ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से संपत्ति बांटकर अपनी संपत्ति को लेकर दूर देश चले जाता है और वहां पर खर्च कर लेता है। और जब वहां पर अकाल पड़ता है तो वहां भूखमरी में इसकी बहुत सारी दुख का सामना करना पड़ता है और ये भूखा मरने लगता है। तभी एक नौकरी करता है सूअर चुगाने की, और इसे कुछ भी लोग कुछ खाने को नहीं देते। तभी ये आपे में आता है और इसे याद आता है कि मेरे पिता के वहाँ तो बहुत मजदूर हैं और उनको भोजन की जो रोटी मिलती है वो बहुत ही आध्यात्मिक मिलती है। तब वो इस योग्य नहीं समझता है कि मैं अपने पिता के पास पुत्र के समान जाऊँ। वो सोचता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊँगा, एक मजदूर के समान वो मुझे रख लेगा, क्योंकि मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और पिता के विरुद्ध में पाप किया है। जब वो वापस लौटता है अपने पिता के घर की ओर, तो वो अभी रास्ते में था, तो उसका पिता 22 पद में लिखा है कि उसका पिता दूर से ही उसे देख लेता है। और 22 पद में लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। देखिए, जब पिता दूर से अपने बेटे को देख लेता है तो उसको गले लगाता है और झट से इस बात को बोलता है अपने नौकरों से कि अच्छे से अच्छा वस्त्र मेरे बच्चे को पहनाओ, मेरे बेटे को पहनाओ। देखिए, यहां पर हम इस दृष्टांत से सीखते हैं कि पिता अपने बेटे को अच्छे से अच्छा वस्त्र दे रहा है। तो समझने वाली बात है कि हमें अपने आत्मिक वस्त्रों की कितनी चौकसी करनी है। हमारे ये आत्मिक वस्त्र कैसे अशुद्ध होते हैं, इसको हम देखेंगे। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी पूरी हो गई। देखिए, यहाँ पर हम इस पॉइंट पे ध्यान देंगे कि उन्होंने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। यानी कि संसार की नाना प्रकार की अशुद्धताओं से हमें अपने आत्मिक वस्त्रों को बचाना है। महिमा का वस्त्र, धार्मिकता, मसीह की धार्मिकता का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र को हमें अशुद्ध होने से बचाना है। हमने मसीह को पहन लिया है। अब वो संसारिक बातें, संसारिक चीजें, वो संसारिक अभिलाषाएं जो हमें पाप की ओर खींचती हैं, गिराती हैं, उससे हमें बचना है, क्योंकि मैंने आत्मिक वस्त्र पहने हैं। मुझे अशुद्ध नहीं होने देना है, अपने वस्त्रों को मैला होने नहीं देना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे धर्म के काम तो मेले छितरे के समान है। अब मसीह में हमारी जो धार्मिकता के काम है उन्हें हमें करना है। बाइबल कहती है, तुम बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, और तुम भले कामों के लिए सृजे गए हो मसीह में। तो हमें अपनी धार्मिकता को वस्त्र जो पहने हैं, महिमा का वस्त्र है, पवित्रता का वस्त्र है, उसे अशुद्ध होने नहीं देना है, उसमें लगे रहना है। ये संसार की अशुद्धता क्या है? संसारिक गाने हो सकते हैं, संसारिक संगीत हो सकता है, संसारिक अभिलाषाएं होती हैं, संसार का फैशन हो गया, संसार
किधर बढ़ रहा है, ये सब चीजें जो संसार से जुड़ी हैं और जो शैतानिक हैं, जो आपको परमेश्वर से भटका सकती है, दूर कर सकती है, उन सब चीज से हमें अपने आप को बचाए रखना है, अपने आत्मिक जीवन को बचाए रखना है। मेरा आत्मिक जीवन का मतलब है मेरे आत्मिक वस्त्रों को मुझे संभाल के रखना है, अशुद्ध नहीं होने देना है। हम देखेंगे फिलिपियों उसके 3 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। यहाँ परमेश्वर का वचन सावधान रहने को बोल रहा है कि सावधान रहो, चौकस रहो। किन से? पहला पॉइंट, कुत्तों से चौकस रहो। ऐसी शिक्षा चाहे वो अन्य जाति से है जो आपको उद्धार के बारे में बताएगी, परंतु बाइबल में साफ कह दिया है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर कोई और दूसरा नाम नहीं जिससे हम उद्धार पाएं। तो हमें ध्यान देना, चौकस रहना है कि ऐसी शिक्षाएं जो उद्धार के विषय में बताई जाती हैं, जो मसीह से अलग हैं, तो वो क्या है? कुत्ते के समान है। ऐसी शिक्षा, उनकी शिक्षाओं से चौकस रहना है, उनसे बचे रहना है। फिर उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहना है। ऐसे दुष्ट लोगों से जो बुरे काम करने की इच्छा रखते हैं, बुरे कामों में दौड़ते हैं, उनसे क्या रहना? सावधान रहना। उनका व्यवहार हमारे जीवन में ना आए, उनको देखकर हम अपने मसीह का स्वभाव ना खो बैठे, अपने आत्मिक वस्तु को अशुद्ध ना कर बैठे। इसलिए मसीह ने हमें बोला है कि कोई तो मेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो तुझे दूसरा गाल कर देना है। इसका मतलब है हमें परमेश्वर की शिक्षा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तीसरा पॉइंट है इसी में, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। ये मसीह में भी पाए जाते हैं। ऐसी कल्ट, ऐसी शिक्षाएं जो आपको कहेंगे कि नहीं, आपको इस रीति से परमेश्वर को मानना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह में जो बपतिस्मा लेते हैं पानी का डुबकी का, वो सही नहीं है, या मसीह में अभी उद्धार की हमें जरूरत है, मसीह को ही नहीं और भी कुछ चीज़ों को हमें मानना पड़ेगा तब हमारा उद्धार आएगा। ऐसी ऐसी अशुद्ध बातें या ऐसी ऐसी शिक्षाएं, चाहे वो मसीह में है, गैर मसीह में, ऐसे कल्ट, ऐसी शिक्षाएं के कारण हम ठोकर ना खाएं। कई बार कुछ लोग, हमारे ही मसीह लोगों में ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु का नाम लेते हैं, परंतु उनका जीवन बिल्कुल अन्य जाति से भी बदतर होता है। और उनके जीवन को देखकर फिर इंसान क्या करता है? जो मसीह में होता है, वो विश्वासी, वो भाई या बहन ठोकर खाता है। और कई बार प्रभु के दास, पासवान या परमेश्वर के सेवक सेविकाएं करने वाले भाई बहन ऐसे कार्य कर बैठते हैं और शैतान उनको गिरा देता है, जिनके जीवन को देखकर मसीह लोग ठोकर खाते हैं। लिखा है, ऐसे काट कूट करने वालों से चौकस रहो। ऐसे लोग जो मसीह में भी बुराई करते हैं, एक दूसरे की तुच्छ जानते हैं, कंपटीशन करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनके व्यवहार के कारण तुम ठोकर मत खाना। उनकी इन बातों को देखते हुए तुम अपने आप को अशुद्ध मत करना, आत्मिक वस्त्रों को अशुद्ध मत करना। देखिए, कुत्ता का स्वभाव क्या होता है? जब किसी को भौंकता है और जब वो काटने जाता है तो वो काटते समय उस इंसान का या व्यक्ति का कपड़े को भी फाड़ देता है। तो ऐसी कल्ट, ऐसी शिक्षा, ऐसे लोगों का व्यवहार जो आपको ठोकर खिलाता है, जो आपको प्रभु से बैकस्लाइड करता है, ऐसी शिक्षाओं, ऐसे कल्ट, ऐसे संगति से आपको परे रहना है, ताकि आप ठोकर ना खाएं, ताकि आपके आत्मिक वस्त्र अशुद्ध ना हो। अपने आत्मिक वस्त्रों की चौकसी कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह जब अपने आगमन पर आएंगे तो वो अपनी दुल्हन को लेके जाएंगे, अपनी कलीसिया को लेके जाएंगे, और कलीसिया अपने आत्मिक वस्त्र पहने होनी चाहिए। वो दुल्हन सजी होनी चाहिए अपने वस्त्र से। इसलिए अपने आत्मिक वस्त्रों की चौकसी करें। और यदि अभी तक आप इस वचन को सुनने तक, जानने तक आपको मालूम नहीं था, तो आप कहेंगे कि मैं कैसे जीवन जी रहा था, तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपके ऊपर प्रभु ने अनुग्रह रखा था। वो अनुग्रह से ही आप अपने जीवन में उन शैतान के अटैक से बचे हुए थे। यीशु के लहू के द्वारा आप कवर थे, तभी आप बचे हुए थे। तो आज इन वचनों को सुनने के द्वारा प्रभु आपसे आशीष दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।